नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे साथ में विशेष मेहमान हैं कृपा शंकर सिंह जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। आज दिवाली है, दिवाली के अवसर पर हम उनको शुभकामनाएं देते हैं सर। और सर, एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? चैनल का बराबर देखते हैं। इस सबसे पहले दिवाली के इस पवित्र त्योहार पर, खुशियों के त्योहार पर जी आपको और आपके व्यूअर्स को और बाकी लोगों को हम शुभकामना देना चाहेंगे। और आपकी जो चैनल की प्रगति है उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जब प्रगति होती है उसके साथ दो चीज़ जुड़ा होता है। एक तो परिश्रम, दूसरी ईमानदारी। तो परिश्रम करके जिस ईमानदारी से चैनल का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को आप लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। मुद्दा लोगों का है, मुद्दा भारत का है, लेकिन मुद्दा जो है समस्याओं का है, मुद्दा राजनीतिक पार्टियों का है। हर मुद्दे को लेकर के आप जाते हैं, इसलिए आपको मतलब इतनी ऊंचाइयां मिली। मैं तो चाहूंगा कि आपके इस क्षेत्र में चंद्रयान 3 जैसी ऊंचाई मिले, ये मेरी शुभकामना। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो क्या कहेंगे सर, आज दीपावली है आज, और 2023 की दीपावली पर के अवसर पर क्या चाहेंगे कि देश में किस तरह की प्रगति हो रही है और क्या देखना चाह रहे हैं आप? एक तो जब से तारीख पक्की हुई है जी, 22 जनवरी प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर का जो ये राम जन्मभूमि बनी है, उनका एक अवतरण होगा, उसके लिए ऐसी उत्सुकता मेरे मन में नहीं, करोड़ों लोग मन में बड़ी उत्सुकता है कि वो 22 जनवरी कब आवे और हम जाके वहाँ दर्शन करें। तो एक तो हम चाहेंगे कि 2024 में 22 जनवरी जो है वो इस देश के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक स्वर्णिम युग होगा कि कितने मतलब 1000 वर्ष का हूँ, 500 वर्ष का हूँ, 300, मुझे तारीख पक्की नहीं याद है, लेकिन इतना कहूँगा कि प्रभु रामचंद्र के राम मंदिर बनने से एक उत्साह लोगों में जो है वो आएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को, जिन्होंने परिस्थिति मतलब पैदा की कि नहीं अब मंदिर बन सकता है। दूसरा, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इसलिए नहीं कि मैं भाजपा का हूँ, इसलिए कि जो नरेंद्र मोदी जी आने के बाद एक विश्वास बढ़ा लोगों में। प्रभु रामचंद्र का मंदिर का निर्माण, बाबा विश्वनाथ जी के मतलब इसका मंदिर का उसका ये कॉरिडोर, फिर उधर मथुरा का कॉरिडोर, फिर उज्जैन का महाकाल कुंड, ये जो शक्ति उनको दी है भगवान ने, मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शक्ति दें। दूसरा, इस प्रदेश का एक जिसको मतलब जानता राजा, मतलब मराठी में कहते हैं जानता राजा, सारी जानकारी वाला जो देश का होना चाहिए, वो है ये देवेंद्र फडणवीस जी। आज भले उप मुख्यमंत्री के रूप में हो, लेकिन उनके काम करने के जो तौर तरीके थे, मुंबई में जब काम ठप हो गया, एक सरकार बनी 2019 में, और 2.5 साल में एक मुख्यमंत्री, ये मेरी आलोचना नहीं है जी, एक मुख्यमंत्री 2.5 साल में 2.5 दिन मंत्रालय जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार कैसी चली होगी और सरकार का ये देश प्रदेश कैसा चला होगा। तो कम से कम उससे मुक्ति मिली। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा और मैं ईश्वर के चरणों में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर देवेंद्र फडणवीस को भी उतनी शक्ति मिले, जिससे जिस दिन सरकार बदली, जैसे देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, 2 दिन बाद ऐसा चला कि जो फ्लाईओवर ब्रिजेज, मेट्रो के काम सब बंद पड़े थे जी। एकाएक दिखाई पड़ने से दिवाली आ गई, फिर आदमी दिखाई देने वाले मजदूर काम कर रहा है, ये हो रहा है। तो हम यही उम्मीद रखेंगे कि महाराष्ट्र का विकास, जिस विकास के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपनी बात करती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने इस महाराष्ट्र में, मुंबई शहर में, उन्होंने बताया कि मतलब मुंबई शहर की क्या परिस्थिति होनी चाहिए। आज जो ट्रांसपोर्ट का मैटर है, आज जो सड़कों का मामला है, आज जो मतलब भीड़ का मामला है, उसको कम करने का और उनको सरलता से काम करने का जो काम हो रहा है, इसलिए मैं उनको साधुवाद दूंगा और आपसे माध्यम से ही कहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको शक्ति।
सर अब आते हैं जरा चुनाव की तरफ। जो देखा जाए तो लोकसभा के पहले जो 5 राज्यों के चुनाव है एक तरह से सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, और मध्य प्रदेश की जवाबदारी आपको दी गई है प्रभारी के रूप में। क्या देख रहे हैं आप? सब मध्य प्रदेश का दौरा, भोपाल का दौरा भी करके आए हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं वहाँ पर? क्योंकि 17 नवंबर के ज़्यादा दिन नहीं है, 2-4 दिन में चुनाव है, उसके बाद फिर रिजल्ट आ जाएंगे। नहीं, मुझे तो मध्य प्रदेश में भोपाल संभाग में राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ विधानसभा की जवाबदारी दी गई। लेकिन जो वहाँ मैं देख रहा हूँ लोगों को कि भारतीय जनता के ऊपर, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के ऊपर कोई मतलब उनको भैया करके और लाडली बहना का कार्यक्रम, कभी वो भांजे करके, उन्होंने बड़ी अच्छी योजना दी है कि एक परिवार एक रोजगार जी जो करने जा रहे हैं। ये बड़ी बात हो, बहुत बड़ी बात है। मतलब रोजगार को लेकर के कई परिवार परेशान है, खुद परेशान है लोग। तो एक परिवार एक रोजगार अगर मिलेगा तो एक को रोजगार मिलेगा, दूसरे उसका जरिया बनेगा। तो मुझे लगता है कि और शिवराज चौहान ने जो वहाँ खास करके उन बहनों को जिनका छोटा बच्चा बाजार में जाए, अगर बेटा बिस्किट की तरफ देखता है तो बिस्किट दिला दो, माँ बोलती है तुमको रोटी खिलाऊंगी, बोलते नहीं बिस्किट, हमको बिस्किट चाहिए, किसी तरह लेके जा करके घर में फिर वही रोटी खिला के चुप करा देती थी। आज कम से कम सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने खास करके शिवराज चौहान जी की भूमिका रही कि उन सभी बहनों को, मतलब जिनके मतलब बच्चे हुए और उनको ये अभी वो 12,500 है, फिर उसको 15,000 करेंगे, फिर 17,500 करेंगे, फिर 20,000 करेंगे, 22,500 करेंगे, 25 करेंगे, 3,000 तक ले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता जो है विकास चाहती है, और विकास जो है वो किया गया है, आगे भी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी और खास करके वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और सरकार से उन्होंने इतने विकास के लिए पैसे डाले हैं, मुझे लगता है आने वाला जो मध्य प्रदेश है, एक समय ऐसी होती थी कि सड़कें होती नहीं जी, मतलब सड़कों में गड्ढे होते हैं, वहाँ गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ता था, ये स्थिति थी। आज कम से कम मुंबई से आइए, जयपुर से आइए, दिल्ली से आइए, प्रयागराज से आइए, हर रास्ते इतना बढ़िया बन गए हैं। बिजली वहाँ पे लोग बताते हैं कि पहले ऐसी होती थी जैसे कोई मेहमान आ गया, खाना खाने बैठा, इतने में बिजली चली गई, तो भाई खाना खिलाओ, क्यों देर हो रही है? उनका बिजली फेल हो गई, गाँव में बोलते बिजली फेल हो गई। तो बोलते पढ़ेगी नहीं तो फेल तो ही जाएगी, अगली बार पढ़ेगी, फिर खाना तो खिलाओ। कहे नहीं बिजली नहीं, बिजुरिया। तो समझिए कि बिजली नहीं आती है, कभी कभी आती है, कभी कभी आती थी। आज मतलब भरपूर बिजली, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री, कारखाने। आज इंदौर जो है बड़ा, इतना बड़ा हब इंडस्ट्रियल बनते जा रहा है। तो और वही तो वहाँ का कल्चर, वहाँ आदिवासी बहुत हैं लेकिन मेहनती बहुत हैं, परिश्रमी लोग हैं, कैसे कैसे जगह रहते हैं, कैसे अपनी मेहनत से काम करके रोजी रोटी चलाते हैं। तो जनता तो विकास चाहती है, उस विकास को देखकर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाए। पिछले चुनाव में देखा गया तो जिस तरह से रिजल्ट आया था, और कुछ सीटों से जो है कांग्रेस आई थी, उसके बाद फिर सत्तांतर भी हुआ, तो क्या लगता है कि भाजपा से लोग नाराज भी रहते हैं वहाँ पर? ना, लोग सत्तांतर कैसे हुआ? जो लोग दूसरी पार्टी के लिए चुन के आए थे, उनको लगा कि हम मध्य प्रदेश साथ अन्याय हो रहा है, उनको लगा मैं विधानसभा के हमारे ये मतदाताओं का मतलब नुकसान हो रहा है। तो वो नुकसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने तरीका करके ऐसे, और फिर सरकार बनी, फिर चली। आज वो स्थिति नहीं है। तो आज स्थिति क्या देख रहे हैं? किस तरह की लड़ाई है वहाँ पर? क्या इंडिया और भारत की आमने सामने लड़ाई है कि और कुछ है वहाँ पर? इंडिया भारत ये नहीं कहते हैं। एक तरफ जनता को कौन ये अपनापन दे सकता है, जनता के दुखों को, जनता के विकास को कैसे ले जा सकता है, और दूसरा जो जनता से दूर होता है, तो मतदाता मन बना के बैठे हैं, जो जनता से दूर है उसको दूर रहे, जो जनता करीब है वो जनता करीब रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी निकटता उन लोगों के साथ बनाई जिनको सच में जरूरत थी, जिनको सच में लगता था कि मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा, मेरा बच्चा कैसे पढ़ने जाएगा, स्कूल, कॉलेजेस। अभी उन्होंने दे दिया कि जो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है और कुछ बनना है, सरकार उसकी मदद करेगी। तो ये जो स्वच्छ ने इसके ऊपर ध्यान दिया, शिक्षा के ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को मतलब मजबूर करेंगी कि नहीं हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। तो क्या लगता है कि चेहरा किसका बनाएंगे सर? क्या शिवराज सिंह चौहान वापस मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे? क्या चेहरा कुछ और है? क्या लग रहा है? चर्चा कुछ होगा आपको तो इंटरनल उस चीज से नेतृत्व तय करता है जी, उसमें ना मुझे जाना, लेकिन मैं जानता हूँ कि वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को
ही मतदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी का वो कमल जो खिला था अब और खिलखिला के खिलेगा। यानी लोकसभा का सेमीफाइनल जो है एक तरह से भाजपा की जीत की तरफ देखते हैं। सेमीफाइनल नहीं कह सकते इसको, फाइनल से फाइनल तो फाइनल है। जी, उस नहीं, फाइनल लोकसभा का सेमीफाइनल। हाँ नहीं, लोकसभा का तो फाइनल होगा तो उस समय तो अपना कैप्टन इतना मजबूत है, देख रहे हैं ना। इंडिया जो है, भारत अपना वहाँ ये क्रिकेट में एक भी नहीं हार रही है। जी, तो उसी ढंग से नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो है वो चल ही रहा है बल्ला। तो 2024 में फिर देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी जरूरत है प्रधानमंत्री बनना, ये देश की जरूरत है। देश की जरूरत है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपावली के अवसर पर, खासकर दिवाली के दिन आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे कृपाशंकर सिंह जी जो हमसे दिवाली के अवसर पर जो है राजनीतिक बातें कुछ चर्चा हम कर रहे थे, खासकर मध्य प्रदेश चुनाव के ऊपर। इस चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।